So question number 20. From the following statement of profit and loss, prepare comparative statement of profit and loss account. तो ये हमें पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इन्होंने बना के ही दिया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हम उसे कंपैरेटिव में चेंज करेंगे बस, ठीक है। तो कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए हमें सिर्फ एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज निकालना है। तो सबसे पहले देखो, इन्होंने इनकम दिया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है, इन्होंने करेंट ईयर प्रीवियस ईयर, पहले करेंट ईयर दिया फिर प्रीवियस ईयर। हम अपने क्वेश्चन में पहले प्रीवियस ईयर लिखेंगे फिर करंट ईयर लिखेंगे, ठीक है, एज पर सीबीएसई गाइडलाइंस। सो 40 lakhs का आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का है 50 lakhs। आपको चेंज आ रहा है 10 lakhs, यानी 25% का आपको चेंज है। फिर आपके एक्सपेंसेस हैं, देखो परचेज है आपका 28,50,000, फिर 34 lakhs, ठीक है। अब इसमें से आप माइनस कर लो, 34 lakhs माइनस 28,50,000, सो 5,50,000 डिवाइडेड बाय 28,50,000, सो 19.298 आ रहा है, सो 19.30। फिर चेंजेस इन इन्वेंट्री है, पहले था 1,50,000, फिर था 1 लाख, तो आपका 50,000 से डिक्रीज हो रहा है। सो 50 डिवाइडेड बाय 150, सो 33.33 से डिक्रीज हो रहा है। फिर है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, पहले भी 1 लाख थे, अभी भी 1 लाख है, तो नो चेंज, नो परसेंटेज चेंज। फिर है अदर एक्सपेंसेस, पहले थे 1,50,000, फिर है 2 लाख, ये आ जाएंगे 50,000, मतलब 33.33 से आपका इंक्रीज हो रहा है। फिर हमारा टोटल है, टोटल आप देखोगे 32,50,000 एक्सपेंस है, फिर 38 लाख, कितना इंक्रीज हुआ, 38 लाख माइनस 32,50,000, सो 5,50,000 से एक्सपेंस इंक्रीज हुए डिवाइडेड बाय 32,50,000, सो 16.92 से इंक्रीज हो रहा है। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है हमारे पास, या नेट प्रॉफिट 7,50,000, फिर 12 लाख, इंक्रीज कितना हो रहा है, 12 लाख माइनस 7,50,000, 4,50,000, 4,50,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 60%। तो क्वेश्चन डन। देखो अब हम कर रहे हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट। अभी तक हम कर रहे थे कंपैरेटिव, जिसमें हम एब्सोल्यूट अमाउंट्स के चेंजेस निकाल रहे थे और उसके परसेंटेज के भी चेंज निकाल रहे थे। यानी हम दो दो 2 years का डाटा हम कंपेयर कर रहे थे, तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट थी कंपैरिजन करने के समय। ये है कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो यहाँ प्रीवियस ईयर का डेटा को प्रीवियस ईयर से करेंगे और करेंट ईयर के डेटा को करेंट ईयर से करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमें दिया हुआ है जैसे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, क्वेश्चन नंबर 21 में वो हमने मेन हेडिंग लिखा है। फिर है शेयर होल्डर्स फंड्स, इसमें भी पहले प्रीवियस ईयर का डेटा है फिर करंट ईयर का है। तो शेयर होल्डर फंड्स हमें दिया हुआ है 3,60,000, और यहाँ दिया है हमें 5,40,000। फिर नॉन करेंट लाइबिलिटीज दोनों केस में 1,80,000, 1,80,000। करेंट लाइबिलिटीज दिए हुए हमें 60,000 एंड 1,80,000। अब हम क्या करेंगे, इनके टोटल कर लेंगे, ठीक है। सो 360
+180 +60, सो 6 lakhs, फिर 540 +180 +180, 9 लाख का हमारा ये टोटल है। ठीक है, तो टोटल ऑफ लाइबिलिटीज हो गया, जिसे हम क्लोज कर लेंगे। फिर है हमारे नॉन करेंट एसेट्स। तो नॉन करेंट एसेट्स है हमारे पास 4,20,000 और 6,30,000। फिर करंट एसेट्स है 1,80,000 और 2,70,000। फिर से हम एक बार और टोटल कर लेंगे। ठीक है, तो अभी आ गया हमारा 6 lakhs और 9 lakhs। ठीक है, अब हमें कॉमन साइज स्टेटमेंट कैसे बनाना है? 31 मार्च 2024 के डेटा को 2024 से ही करना है। तो ये जो टोटल है ना 6 लाख, इसको हमने 100 एज्यूम करना है। ठीक है, ये हमारा 100 है। तो इस यदि हमारा टोटल 100 है, 6 लाख 100 है, तो 3,60,000 क्या होगा? तो हमने 6 लाख को 100 एज्यूम करके फिर सबका फिगर निकालना है। सो 3,60,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगा 60% ऐसे ही हमने करना है 1,80,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख, परसेंट 30%, और 60,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100, 10%। तो ये सबका टोटल हो गया, देखो आपका 100। सेम ऐसे ही यहाँ पर नीचे भी करेंगे। जो ये 6 lakhs है, इसको हमने 100 अज्यूम किया। फिर 4,20,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख, परसेंट 70%, और 1,80,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100, 30%। ठीक है, तो ये ऐसे किया। ऐसे ही फिर हम 2025 के डेटा में करेंगे। इसको टोटल को तो हम 100 एज्यूम करेंगे। अब जो 5,40,000 शेयर होल्डर्स फंड्स है, सो 5,40,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख इंटू 100, सो 60%। फिर 1,80,000 जो हमारा नॉन करेंट लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय 9 लाख, 20%। और सेम करेंट लाइबिलिटीज 20%। फिर ऐसे ही यहाँ पर इसकी टोटल को भी 100 एज्यूम करेंगे। फिर 6,30,000 जो नॉन करेंट एसेट्स है डिवाइडेड बाय 9 लाख टोटल इंटू 100, सो 70। और 2,70,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख इंटू 100, 30। ये हमारा कॉमन साइज बैलेंस शीट बन गया है। ठीक है, थैंक